देश का पहला राज्य है। नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री गहलोत ने पूछा, तबादलों के लिए पैसे देने पड़ते हैं? शिक्षकों ने एक स्वर में कहा हां। वर्तमान में प्रतियोगी माहौल में विद्यालय के छात्रों को जोड़ने के लिए टैगोर बाल विद्या निकेतन में रैंक स्टेट का हुआ आयोजन। तारानगर में डेंगू जांच के लिए विधायकों ने भेजी 500 डेंगू जांच किट। वक्ताओं ने कहा कि सभी को आगे आकर प्रशासन का करना चाहिए सहयोग। और खबरें विस्तार से। शिक्षा विभाग के तबादलों में भ्रष्टाचार के आरोप नहीं आए। जब भी तबादला सूचियां जारी होती है, शिक्षक संगठन से लेकर विपक्षी दलों के नेता आरोप लगाते हैं। लेकिन आज मंगलवार को शिक्षा मंत्री के लिए उस समय अजीब स्थिति पैदा हो गई जब सीएम गहलोत ने मंच से शिक्षकों से पूछ लिया कि क्या वाकई उन्हें तबादलों के लिए पैसे देने पड़ते हैं। जवाब में हाँ मिला तो शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को सफाई देनी पड़ी। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के तबादलों में पारदर्शिता के लिए तबादला नीति जरूरी है। किसी शिक्षक की किसी जनप्रतिनिधि के साथ अच्छी पड़ती है तो ठीक है, वरना उसका तबादला हो जाता है। शिक्षक भी मनचाही जगह तबादले के लिए जनप्रतिनिधियों से सिफारिशें करवाते हैं। सुनने में तो यह भी आता है कि शिक्षकों को मनचाही जगह तबादलों के लिए पैसे तक देने पड़ते हैं। उन्होंने शिक्षकों से पूछा कि क्या यह सही है, उन्होंने तबादले के लिए पैसे देने पड़ते हैं। इस पर सामने बैठे शिक्षकों ने एक स्वर में कहा कि यह सही बात है, तबादले के लिए पैसे देने पड़ते हैं। खबर 12 के खिलवाड़ा से, जहां कस्बे में संचालित टैगोर बाल विद्या निकेतन में वर्तमान समय में प्रतियोगी माहौल से विद्यालय के छात्रों को जोड़ने व अब तक जो शिक्षा विद्यालय द्वारा छात्रों को दी गई उसके मूल्यांकन के लिए पिछले एक सप्ताह विद्यालय स्तर पर रैंक स्टेट का टेस्ट का आयोजन किया गया। रैंक टेस्ट के प्राप्त अंकों के आधार पर प्रत्येक क्लास के टॉप 3 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। विद्यालय में छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। महात्मा गांधी के द्वारा दी गई 4H विभिन्न शिक्षा नीतियां व NCF के आधार पर छात्रों को शिक्षा दी जाए ताकि छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके। आज हमने पिछले सप्ताह हुए रैंक टेस्ट में रैंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान किए। उनको गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित किया। आगे सर आपका क्या उद्देश्य है? इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करने के पीछे हमारा उद्देश्य है कि विद्यार्थी जब रैंक प्राप्त करता है तो उसके अंदर उत्साह, निराशा, जो बच्चे नंबर नहीं ला पाते उनके अंदर निराशा का भाव, ये सब आते हैं। तो उनसे किस तरह से उसको अपने आप को मतलब संतुलित करना है, किस तरह से इस प्रतियोगी माहौल में मतलब अपने आप को बच्चे को तैयार होना है। समोसे जिले में आपके विद्यालय का नाम है, तो इसके लिए आप किस प्रकार तैयारी कराते हो छात्रों? किस प्रकार क्या होता है आपका माहौल? एक शिक्षक का उद्देश्य होता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, हर क्षेत्र में वो जैसा कि जिसमें भी उसकी रुचि हो उसमें उसको बढ़ावा मिले। हम ये चाहते हैं कि शिक्षक के नाते कि बच्चों को पूरा अवसर मिलना चाहिए। उसकी जो भी अभिव्यक्ति है वो व्यक्त हो, किस क्षेत्र में उसकी रुचि है, वो कहाँ क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि उसको जिस क्षेत्र में उसकी रुचि है उसमें ही उसको ज़्यादा समय दिया जाए और वो आगे बढ़ सके। धन्यवाद। खबर चूरू के तारानगर से, जहां विधायक नरेंद्र बुडानिया की ओर से तारानगर CHC में डेंगू व मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए 500 डेंगू किट विधायक कोष से भेंट की गई, जिस पर प्रधान संजय कसवा, पूर्व चेयरमैन जसवंत स्वामी ने डेंगू जांच किट CHC प्रभारी डॉक्टर मोतीलाल सोनी को सौंपी। वक्ताओं ने कहा कि सभी को आगे आकर मौसमी बीमारियों के नियंत्रण के लिए सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना करते हुए प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। इस मौके पर हरि सिंह बेनीवाल सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। किसान नेता नरेंद्र जी बुडानिया द्वारा अपने निजी कोष से
500 डेंगू किट है। राजकीय चिकित्सालय तारानगर में हमारी तारानगर की जनता को निःशुल्क डेंगू की जांच हो उसके लिए प्रदान की है। उसके लिए पूरी तारानगर की जनता एवं हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा माननीय विधायक जी का बहुत बहुत आभार। श्रीमान विधायक महोदय श्री नरेंद्र जी बुडानिया साहब के इस मौसमी बीमारियों बढ़ते डेंगू प्रकोप को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने निजी कोष से आज अस्पताल को 500 डेंगू किट जो जांच में काम आती है वो अस्पताल को भेंट की है। इसके लिए श्रीमान नरेंद्र बुडानिया साहब का हार्दिक आभार। इस सीएससी परिवार की तरफ से ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू सर। मध्य प्रदेश से खबर जहां नरसिंहपुर को तहसील गाडरवा में फाउंडेशन द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन गोटीटोरिया के मुख्य बाजार स्थल पर किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर एस.के. जैन, डॉक्टर रिपुदमन, आयुर्वेदिक चिकित्सा से डॉक्टर अजय कांत कौरव व डॉक्टर प्रतीक गुप्ता व डॉक्टर नीलेश पटेल के द्वारा आदिवासी क्षेत्र से दूरदराज गांवों के लोगों का इलाज किया गया, जिसमें मुख्यतः भील माडामा, बड़ा गांव, तलया, भातोर, पटकना, मल्फी, पीपला इत्यादि गांवों के लोगों का निःशुल्क इलाज किया गया। चिकित्सा शिविर में मुख्य रूप से जोड़ों का दर्द, मधुमेह, ब्लड प्रेशर, सर्दी, खांसी, खुजली, बुखार इत्यादि बीमारियों के साथ दवाइयों का भी निःशुल्क वितरण किया गया। जोधपुर के तिवरी कस्बे में प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत सोमवार को शिविर का आयोजन हुआ। शिविर के दौरान दिन भर ग्रामीणों की रेलम पेल बनी रही। सरपंच अचल सिंह गहलोत ने शिविर में विभिन्न कामों का करवाने के लिए ग्रामीणों की मदद की। इस दौरान प्रधान नीलम भाटी भी शिविर में उपस्थित रही। शिविर में प्रभारी अनिल जैन, तहसीलदार आदित्य मेहरा, विकास अधिकारी रजनीश टाक समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। आज प्रशासन गांवों के संग शिविर ग्राम पंचायत तिवरी में आयोजित किया गया, जिसमें प्रशासन की तरफ से और अन्य विभागों की तरफ से बहुत से कार्य किए गए, जिनमें विशेष रूप से अगर राजस्व विभाग की देखी जाए तो 450 से ज़्यादा म्यूटेशन 400 के आसपास है वो शुद्धियाँ की गई है। 6 बंटवारे किए गए हैं आपसी सहमति से। इसी के साथ ही 6 रास्तों के प्रकरण दर्ज कराए गए हैं। पंचायती राज विभाग से नरेगा अपडेशन जो है 170 लोगों का लगभग नरेगा अपडेशन करवाया गया। उसी के साथ कोविड टीकाकरण 169 लोगों का आज कैंप के अंदर किया गया है। इसी के साथ में समाज कल्याण विभाग के द्वारा लगभग 13 सामाजिक सुरक्षा की पेंशन, 14 लोगों को पारनहार और 17 लोगों को यहाँ पे श्रम विभाग द्वारा संपंजीयन करवाया गया है। धन्यवाद। आदित्य तहसीलदार पंचायत तिवरी में विद्युत विभाग द्वारा 7 और न्यू कनेक्शन जारी किए गए तथा 12 जो त्रुटिपूर्ण मीटर थे वो बदले गए तथा एक जगह पर डिले तार की जो कंप्लेन आई थी उसकी ऑन द मौके पे साइट पर जाके उसको टाइट करवा दिया गया। उसके अलावा कृषि कनेक्शन की पत्रावली आई हैं, जिनमें से 5 पत्रावली आई उनको जमा कर ली गई है तथा इनके जो प्रायोरिटी के अनुसार कनेक्शन आगामी 3-4 महीने में कर दिया जाएगा। सर, ऐसा कोई गवर्नमेंट की ओर से प्रस्ताव है जिसमें कोई किसान घरेलू कृषि कनेक्शन चाहिए और उसको मिल जाए? घरेलू कृषि कनेक्शन के भी सर्विस लाइन वाली तो ऑन द स्पॉट है। किसी के LT लाइन अगर 3 पोल 4 पोल की लग रही हैं तो उसका डिमांड जारी करके बियॉन्ड LT तक 300 मीटर तक नॉर्मल डिमांड में जारी कर दिया जाएगा 3 महीने। सर, अगर गांव के नज़दीक कहीं पर कोई कॉलोनी काटी जा रही है, वहाँ पर 24 घंटे बिजली जैसी कहीं लोगों की समस्या आ रही है, इसको लेकर विभाग की ओर से कोई ऐसा प्रस्ताव? कॉलोनी के अंदर वर्क फिट के आधार पर उसका डिमांड जमा करवाया जाता है तथा अगर वह वर्क फिट के आधार पर उसका डिमांड जमा करता है तो उस कॉलोनी को 24 आवर सप्लाई से कनेक्ट। खबर श्री गंगानगर से, जहां नई मंडी घड़साना में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सचिव कुलदीप इंदौरा के नेतृत्व में एसडीएम मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे। पेट्रोल, डीजल और बढ़ती महंगाई के विरोध में नई मंडी घड़साना स्थित लॉयंस भवन में सभा का भी आयोजन किया गया, जहां केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर आरोप लगाए गए। इसके पश्चात सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मुख्य मार्गों से होते हुए उपखंड मुख्यालय पहुंचे, जहां तहसीलदार दानाराम लूना को ज्ञापन सौंपा गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सचिव कुलदीप इंदौरा ने कहा कि पेट्रोल, डीजल व बेतहाशा बढ़ते दामों पर रोक नहीं लगाई गई तो उपखंड क्षेत्र का युवा वर्ग व कांग्रेसी कार्यकर्ता हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर धरना प्रदर्शन करेंगे।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा हमें जो कार्यक्रम दिया गया है जन जागरण अभियान, जो 14 तारीख से लेकर 29 तारीख तक चलेगा, इसी के तहत हमने बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के मुद्दे को लेकर और महंगाई को लेकर ये विरोध प्रदर्शन शुरू किया और उसी के तहत आज ज्ञापन भी दिया है। अगर हमारी इन मांगों को नहीं माना जाता है तो ये लड़ाई, ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा और हमारे तमाम, चाहे वो ब्लॉक है, जिला है, अग्रिम संगठन है, सभी इन मुद्दों को लेकर संघर्ष करेगी, लड़ाई लड़ेगी। और अभी प्रभात फेरियों के कार्यक्रम भी वो चलेंगे और ग्राम और वार्ड स्तर तक के भी जन जागरण के अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। रावतसर से खबर, जहां रावतसर के पास निकलने वाली इंदिरा गांधी नहर में कार गिरने के मामले में एसडीआरएफ टीम बीकानेर व स्थानीय लखोवाली के गोताखोरों को लगभग 22 घंटे बाद सफलता हाथ लगी। गोताखोरों ने क्रेन के माध्यम से कार को नहर से बाहर निकाला। कार में एक 65 वर्षीय पुजारी का शव मिला, जिसकी शिनाख्त श्री गंगानगर जिले के मांजूवास निवासी ओम प्रकाश के रूप में हुई। पुलिस ने शव को कार के बाहर निकालकर रावतसर के राजकीय चिकित्सालय में भिजवा दिया। आपको बता दें कि एक स्विफ्ट कार कल दोपहर करीब 1 बजे इंदिरा गांधी नहर में जा गई थी, जिसकी सूचना पाकर पुलिस व प्रशासन मौके पर पहुंच गया था। स्थानीय गोताखोरों व एसडीआरएफ टीम हनुमानगढ़ ने कार के नहर में तलाश की, लेकिन अंधेरा हो जाने के कारण सफलता नहीं मिल सकी व रेस्क्यू ऑपरेशन बंद करना पड़ा। आज जल्द सुबह ही एसडीआरएफ टीम बीकानेर मौके पर पहुंची व स्थानीय गोताखोरों की मदद से कार को नहर से बाहर निकाला। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से खबर, जहां स्वाट टीम और थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा सुपारी लेकर लेक्चरर प्रिया शर्मा की हत्या करने वाले 25 हजार के 2 इनामी बदमाशों सहित 3 आरोपियों को अवैध शस्त्र, मोबाइल व मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया। बिजनौर कोतवाली शहर पुलिस द्वारा महिला टीचर लेक्चरर की हत्या करने वाले 25 हजार के 2 इनामी बदमाशों सहित 3 बदमाशों को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर झालू रोड पर काली माता के मंदिर के पास से पकड़ने का प्रयास किया तो बदमाशों के द्वारा जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। पुलिस द्वारा घेराबंदी करते हुए विक्रांत, अंकुर और बिट्टू को हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया। 29 अक्टूबर को प्रिया शर्मा नाम की एक शिक्षिका का, जो लेक्चरर थे यहाँ के स्थानीय कॉलेज में, उनकी गोली मार करके हत्या की गई थी। उन्होंने अपने पति एवं ससुराली जनों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, प्रताड़ना से संबंधित 28 तारीख को चांदपुर थाने में अभियोग पंजीकृत कराया था। 29 को उनकी हत्या हो गई। पूरे जांच पड़ताल घटना के अनावरण में ज्ञात हुआ कि उनका पति कमल शर्मा ने मर्डरर को हायर किया और उनसे हत्या कराया। 2/11 को एक अभियुक्त राजू को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है, जो शूटर था। आज 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। उसमें से विक्रांत, अंकुर और कपिल और छोटू एक पूरे शूटरों का सरगना था, ऑर्गेनाइज किया था। शूटर और कमल शर्मा के बीच कड़ी का काम था, पैसा लेना देना, अपने पास रखना। इनके कब्जे से तमंचे बरामद हुए हैं। अभी 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी शेष है, जिसमें उसका हस्बैंड, प्रिया शर्मा का हस्बैंड कमल, उसका तहरा भाई है गोपाल शर्मा और उसकी सास, ननद आदि। घटना का सफल अनावरण किया गया है और 4 अभियुक्तों को अब तक गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। खबर सिरोही के माउंट आबू से, जहां पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में गुरु नानक देव जी के 552वें प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में प्रभात फेरी का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को भी प्रभात फेरी का आयोजन ज्ञानी हरनाम सिंह के नेतृत्व में किया गया, जहां पर माउंट आबू की संगत ने गुरुद्वारा से अपनी प्रभात फेरी प्रारंभ कर चाचा म्यूजिकल सर्किल, सब्जी मंडी होते हुए नगर परिक्रमा कर गुरुवाणी के शब्द कीर्तन गाए। साथ ही देश, राज्य व शहर की खुशहाली की कामना की गई। प्रभात फेरी में ज्ञानी हरनाम सिंह जी के साथ वरिष्ठ सेवानिवृत्त शिक्षक हरनाम सिंह, वासु भाई कलवानी, सुरेश लालवानी सहित अनेक संगत उपस्थित रही। मनाया जा रहा है, जो कि परसों तो प्रभात फेरी की शुरुआत की थी, आज 3जी प्रभात फेरी है। इसी तरह ही 5 प्रभात फेरी है जी, एक लड़ी चलाई है। एक कल 17 नवंबर ਨੂੰ श्री अखंड पाठ ਸਾਹਿਬ आरंभ होंगे, जिसका भोग 19 नवंबर ਨੂੰ ਪਏਗਾ ਤੇ उपरांत कीर्तन दरबार ਤੇ पाठ ਸਾਹਿਬ जी के भोग
ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁਮ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ खुशियां प्राप्त करन जी। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। जैसा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा है, राज्य सरकार हमेशा किसानों के प्रति संवेदनशील रही है। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना राजस्थान सरकार की इसी प्रतिबद्धता का अभूतपूर्व उदाहरण है। प्रदेश के किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 17 जुलाई 2021 को प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत कृषि उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में प्रति माह 1,000 रुपए अथवा अधिकतम 12,000 रुपए